लाजवाल इश्क। तो जनाब बॉयज, आप लोगों ने शो देखा है, क्या सोच रहे? इश्क की जहाँ पे बात आ जाए, इश्क से तो मैं बहुत कोसों दूर हूँ। बंदे ने ना इससे सोचा होगा इटर्नल लव क्या लग रहा है, फिर इसने अचानक से कन्वर्ट कर दिया उर्दू में, तो लाजवाल इश्क। इसने शायद सोचा नहीं होगा कि कितना ये अजीब सा क्रिंज और बहुत ही कोई चीप किस्म का लाजवाल इश्क लग रहा है। आपको उसके टाइटल से प्रॉब्लम है, आपको वैसे ही प्रॉब्लम है कि ये कैसा शो आ गया। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डेटिंग ऐप तक सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और आप एक डेटिंग रियलिटी शो लेकर आ गए। द मोमेंट ये पार्टिसिपेंट्स मुंह खोल रहे हैं, आई एग्री। वो जो पहला कंटेस्टेंट आया था, जब ही वाज एंट्रिंग, मैंने कहा यार ये अच्छा गुड लुकिंग है, ये हैज कलर्ड आईज, मैंने कहा यार अच्छा गुड लुकिंग है। जब उसने बोला और मैंने वो देख लिए पान वाली लाइन उसकी दांतों में, मैंने कहा यार ये कौन आ गया। लड़की लड़कियां आपस में एक रोमांटिक एंगल में बातें करने लगते हैं, तो मुझे बड़ा क्रिंज फील होता है। आप रोमांटिक इनका क्रिंजी है क्योंकि बहुत ज्यादा, लेकिन अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है। अभी हम लोग इस पर कोई प्रॉपर हम लोग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। समझ आया कि मैं मंटो नहीं हूँ। वो खलीलुर रहमान को 1 वर्ड नहीं रखना होगा तो 4 वर्ड उन्होंने सोचा मेरे पास सुनो 4 वर्ड का था, वो भी इतना हिट हो गया तो ये भी हिट हो जाएगा। 4 वर्ड रखता हूं मैं। सच सच बोलूंगा भाई, ये मंटो है कौन? एक बहुत ही जबरदस्त मशहूर जमाना राइटर हैं। एक सवाल ये कि इन्होंने ये चीज ड्रामे में कैसे डाली? तो एक कैरेक्टर है हुमायूं सईद साहब का, जो कैरेक्टर उसका नाम सज्जल है मेरे ख्याल से। मैं सरनेम मंटो है, तो ही इज मंटो। स्टार्ट किया तो देखना तो पड़ेगा कि क्या होता है उनके साथ। अच्छा है मैं नहीं देख रहा ड्रामा, क्योंकि मुझे ये वैसे ही बहुत बोरिंग लग रहा है ड्रामा। तो मंटो मैं नहीं देखूंगा। आप जो है ना उसका कॉन्सेप्ट देखें, मैच छोड़ दें, कॉन्सेप्ट देखें, चलो छोड़ देते हैं, डायरेक्शन देखें, सही जा रहे हैं। फहद मुस्तफा से पैसे खा कर आए हैं। नहीं बिरयानी पता नहीं लोगों ने क्या नाम बड़ा मजेदार। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब फहद मुस्तफा ने अगर स्क्रिप्ट चूज करी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। एक होती है औरत की फैंटेसी और एक होती है मर्द की फैंटेसी। लड़का लड़की करीब आएंगे और उनको एक दूसरे से इन्फैक्चुएशन भी हो रही है। धमाका मिला है हमें कि वो उनकी पहली बेगम है भाई। वो होता है ना एकदम खानदान में होता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना, अब मैं पढ़ूंगा। ये तो मेरे साथ भी होता है। तो ये इनसाइट उन्होंने अच्छा पकड़ा। एक बेचारी सी लड़की दिखाते हैं, उसके पीछे राहत फतेह अली के आलाप लगा देते हैं। इस टॉपिक को ना राइटर्स ने बहुत मंजन की तरह खींचा और बहुत गंदे तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लॉइट किया गया है। बहुत फास्ट पेस में इसको लेके जाया जा रहा है, लंबी कहीं नहीं की जाएगी। फर्स्ट एपिसोड में आपको प्लॉट बता दिया गया कि हम ये चीज इस तरह हो रही है, तभी एज ए जेन, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा लंबी बहुत होती है। हमारे तो 11 किस्तों में पता नहीं क्या इतना लंबा जाता है। अटेंशन स्पैन ये है। लड़की के साथ रेप होता है, वो घर आती है, वो घर वालों को बता देती है और वो कहती है कि मुझे केस FIR रजिस्टर करनी है। वही आपके टिपिकल नॉर्म्स के नहीं मान रहे। स्पेशली उसके जो भाई साहब हैं, वो जी उन्हें घसीट के उनके रूम में लॉक कर देते हैं। शी इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ हर होम एंड लॉज एन FIR। लेकिन उसी एपिसोड में आगे जाके ये होता है, उसी तो नहीं अगले एपिसोड में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनके भाई के कैरेक्टर में शिफ्ट आता है। वो कहते हैं बहन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये कैसे होता है भाई? एक ही क्राइम सीन को मुख्तलिफ लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से बयान करेंगे और वो हमें दिखाए जाएंगे। क्योंकि हो सकता है क्योंकि फैसल कुरैशी ने पुलिस वालों को ये बोला है कि रोहित मेरे साथ था रात में डिनर पे। Hello everyone and welcome to our brand new show which is Myco Original। और मैं हूँ नम्रा फरीद और मेरे साथ मेरे पार्टनर इन क्राइम हैं अब्दुल्ला बाबर and एहसन जावेद। And together we are the Popcorn Panel। तो जनाब हम यहाँ क्या करने लगे हैं? हम बेसिकली यहाँ बैठे हैं as viewers to discuss all the shows and all the content that's there around for our viewership। और इसमें आप यू नेम इट एंड वील गोना रिव्यू इट लाइक ड्रामाज, मूवीज, OTT शोज। तो हम यहाँ बैठ के बड़े ही सच्चे और खरे खरे अनबायस्ड जो है वो आपको रिव्यूज और अपना फीडबैक देंगे। अच्छा, इन लोग को ये भी बता देते हैं कि आप अक्सर जो देखते हैं रिव्यूज, दे आर फ्रॉम प्रोफेशनल्स, फिल्म मेकर्स, तो उनका क्रिटिक नॉर्मल कंज्यूमर को समझ में नहीं आता। लेकिन एज कंज्यूमर्स, एज व्यूअर्स, और मैं खास तौर पर जेंजी, मैं आपको दूंगा कि भाई मेरे हिसाब से क्या है, ताकि भाई आप मेरे से लेवल पे कनेक्ट कर सको ना। और मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस खरीद नहीं सकता, इस बात की गारंटी। ऑल्सो द फैक्ट कि भाई मार्केट में जितने भी रिव्यू शोज आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक्टर ही बैठा हुआ होता है, कोई आंटी बैठी हुई होती है, कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यानी सब अपना ही शो को खुद ही रिव्यू कर रहे होते हैं और बटरिंग कर रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। तो हमारा किसी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल्सो द फैक्ट दैट हमने इस शो पर 3 डिफरेंट किस्म की जनरेशंस बिठाई हुई हैं which will give you a little fresh and new perspective to what this content is। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि हम जो यंगर
यंगर जनरेशन या लॉट है, उसका जो ओपिनियन या जो पर्सपेक्टिव है वो कभी मार्केट में या सामने आता ही नहीं है। ऐसा ही और ये थे कैसे? मैं भी यही बाबर से एग्री करूंगा कि भाई कोई प्रोडक्शन हाउस खरीद नहीं सकता। लाइक के जो लोग बैठे हुए रिव्यू कर रहे हैं वो अपने ही जो उनको पसंद है वो उन्हीं लोगों को रिव्यू करते हैं। लाइक उन्होंने उनको खरीद लिया, भाई ये ड्रामा है इसका रिव्यू कर दो, वो उन्हीं को करे जा रहे हैं। भाई इस चीज को मैं हमारे शो को समा पैसे करेंगे, दिस इज नॉट योर अम्मीज रिव्यू शो। और मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ भाई, जो है गलत सो गलत है। बिल्कुल से बच के रहिएगा भाई। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे इस एपिसोड के लाइनअप पे बड़े मजेदार किस्म बहुत के शोज मजे के शोज हैं और भाई। सबसे पहला जो शो है विच इज द टॉक ऑफ द टाउन एंड अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल शो जिसका नाम है लाजवाल इश्क। तो जनाब बॉयज, आप लोगों ने शो देखा है, क्या सोच? इश्क की जहाँ पे बात आ जाए, इश्क से तो मैं बहुत कोसों दूर हूँ और यहाँ तो लाजवाल लगा हुआ है भाई, लाजवाल लाजवाल इटर्नल लव। तो भाई मैं तो स्टार्ट इससे नहीं कर सकता। बाबर आप क्या लाजवाल से? इस बंदे ने ना इससे सोचा होगा इटर्नल लव क्या लग रहा है, फिर इसने अचानक से कन्वर्ट कर दिया उर्दू में, तो लाजवाल इश्क। इसने सोचा नहीं होगा कि कितना ये अजीब सा क्रिंज और बहुत ही कोई चीप किस्म का लाजवाल इश्क लग रहा है भाई। आप और जो ना मतलब मुझे इसका बहुत चीज़ें मुझे उसकी तंग करती हैं लाजवाल इश्क की। एक तो नाम ही इतना मुझे तंग कर रहा है इसका, और जो मैंने इसका प्रोमो देखा एक तो उस पर वैसे ही बहुत ज़्यादा बैकलैश आया है क्योंकि वो पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ अलाइन नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए कोई चीज़ बना रहे हो ना, यू हैव टू बी अलाइन विद इट। सही है, कंज्यूमर्स ने अगर आपको शुरू में ही प्रोमो पे इतने क्रिटिसाइज कर दिया तो भाई मुझे नहीं लगता आप कामयाब होंगे। आगे कुछ हो जाए तो हो जाए। दैट्स ट्रू कि जैसे ही इस शो का टीजर मार्केट में आया था तो इट स्टर्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। बट डोंट यू थिंक कि जब इसका टीजर आया था ना, जितना क्रिटिसिज्म इसको मिला था, मुझे तो लगा था ये शो ऑन एयर ही नहीं होगा भाई। इतना क्रिटिसिज्म आयशा उमर पे आया था, लाइक फिर भी ऑन एयर हो गया भाई। अब हम मेरी आंखों को देखना पड़ा, क्या करें। अच्छा, सो यू गाइस, आपको उसके टाइटल से प्रॉब्लम है, आपको वैसे ही प्रॉब्लम है कि ये कैसा शो आ गया है। तो खैर ये बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, बट जस्ट टू क्लियर अप द एयर कि ये जो कंटेंट है इट्स नॉट अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन, इट्स बेसिकली अ टर्किश प्रोडक्शन। और वो इससे पहले एक इसका अरब वर्जन भी क्रिएट कर चुके हैं एंड दिस टाइम कि हमारी रीजन में आए हैं, पाकिस्तानियों को उठाया है और उसे उर्दू वर्जन में क्रिएट कर रहे हैं। तभी इतनी प्रोडक्शन और तभी इतने अच्छे सेट्स और वो जो बनाया हुआ है, इतनी प्रोडक्शन पे उनको मिला हुआ है कि भाई ये शूट कर रहे हैं। मैं तभी बोलूँ यार ये पाकिस्तानी प्रोडक्शन। बट बाबर एंड ऐसे मुझे ये बताओ कि यू पीपल आर द यंगर लॉट, ठीक है, तो तुम लोगों को बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट से मसला हो रहा है। कॉन्सेप्ट से मसला ये है कि एक सबसे बड़ी बात, डेटिंग इन आवर सोसाइटी इज़ ऑलरेडी इन अ वेरी बैड फ्रेम। और जब इस तरह के शोज़ आते हैं विद लाइक द सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल, वो और बुरी पिक्चर में चली जाती है। तो लाइक मैं इन प्रोड्यूसर्स की तरफ है कि यार इफ़ यू वांट टू गेट सोसाइटी इनटू द मॉडर्न पर्सपेक्टिव तो गो विद द सॉफ्टर साइड, बड़े आराम से आप इसको फेड इन करें। अगर आप इस तरह के शोज़ लेकर आएंगे तो फिर ऑब्वियसली सोसाइटी में तो ये फिर आग ही मचाएगा। और जेनजी को तो फिर मज़े ही आ गए क्योंकि उनको तो कंटेंट मिल गया 6-7 महीने जब तक ये चलेगा, वो तो क्लिप्स निकालते रहेंगे, उसमें मीम्स बनती रहेंगी। तो जेनजी मीमर्स के तो मज़े ही मज़े हैं, पैसा आएगा उन लोग के पास। फिल्म वालों के तो लाइक यहाँ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डेटिंग ऐप तक सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और आप एक डेटिंग रियलिटी शो लेकर आ गए। बट आई थिंक कि इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप कि हमारे यूजुअली हम लोग क्या है, ड्रामों से हम तंग आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं, वही सास बहू रियलिटी शोज की नीड है। रियलिटी शो तो कम से कम मार्केट में आया है, एक नया डायमेंशन मिला, एक नई चीज मिली है। तो बट लेकिन बाय द वे गाइज, मैंने उसकी एपिसोड्स बड़ी थॉरली देखी, उसके गेम्स सेगमेंट्स, हाउ दे आर डूइंग इट। तो वैसे तो वो बिल्कुल एक जो एक नॉर्मल रियलिटी शो बिग बॉस टाइप का या इस तरह का होता है उसी तरह के पैटर्न पर है। इट्स जस्ट दैट उन्होंने एक लड़का और लड़की को एक पार्टनर बनाया है, दे आर डूइंग द शो और अब वो गेम्स खेलेंगे। लेकिन हुआ ये है कि जनाब आप 4 लोगों को एक छत के नीचे रखें और वो पॉलिटिक्स का यही तो मेन उसका एजेंडा है शो का कि अब जब उनको दिखाना ही है कि डेटिंग आप कर रहे हो, वहां पे आपका लड़ाई झगड़ा भी होगा, हर चीज होगा। अब आगे देखने में मजा आएगा कि वो होता क्या है, कहां तक जाते हैं, एंड कहां होता है। एक्चुअली शुरू हो चुका है क्योंकि अभी दूसरा ही दिन गुजरा था। पहले तो सब आए बड़ा हंस खेल रहे थे, वो तो हर शो के फर्स्ट डे में वो बहुत गले मिल रहे होते हैं। लेकिन अगले ही दिन से थोड़ी जो है ना साजिशें शुरू हो चुकी हैं, तो आई थिंक थोड़ा आगे ड्रामा क्रिएट होगा और मज़ा आने लगेगा। गेम्स भी शुरू हुए हैं, वहाँ एक कैप्टन भी बन चुके हैं और एक असिस्टेंट कैप्टन सॉर्ट ऑफ थिंग भी आ चुकी है। अच्छा, बाय द वे गाइज, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि वैसे तो शो इज़ ऑल अबाउट वैनिटी, लुकिंग प्रिटी, लुकिंग ब्यूटीफुल, दोज ड्रेसेस एंड ऑल, लेकिन द मोमेंट ये पार्टिसिपेंट्स मुंह खोल रहे हैं, आई एग्री। वो जो पहला कंटेस्टेंट आया था, जब he was entering, मैंने कहा यार ये अच्छा गुड लुकिंग है, he has colored eyes, मैंने कहा यार अच्छा गुड लुकिंग है।
जब उसने बोला और मैंने वो देख लिए पान वाली लाइन उसकी दांतों में, मैंने कहा यार ये कौन आ गया, यार ये कौन है यार, आपने सारा बजट आयशा उमर को दे दिया, आप थोड़ा सा कास्ट पे भी पैसा खर्च कर लेते भाई, पाकिस्तान में अच्छे लड़के भी हैं दिखने वाले। खैर अब ये- मैंने सुना था कि उस शो में कुछ पार्टनर्स बना दिए गए हैं और कुछ पार्टनर्स को नहीं बनाया। हाँ। तो ये वही बॉय तो नहीं है जिसको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया अपने साथ नहीं, पार्टनर नहीं, करने के लिए, ये वही शायद बॉय है। select हो गया था। एक्सपीरियंस बोल रहा है मुझे लग रहा ये मेरे यूनिवर्सिटी में टीचर ने, क्योंकि वाकई ऐसा हुआ था कि जब ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए थे तो इनका एक गेम था या एक सेगमेंट था जहां हर कोई अपने बारे में पर्सनालिटी डिस्क्राइब करता है okay, एंड द गाय कैन एक्चुअली पिक द गर्ल अप। अच्छा, और लड़की फिर ओह। चूज कर रही थी कि वेदर शी वांट्स टू गो विद द गाय और नॉट। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन गाय को दिया है। हाँ वो चूज करता था। फिर हुआ ये कि बहुत सारी लड़कियों ने ना रिजेक्ट करना, क्योंकि वैसे भी इतना कोई ऑप्शन है नहीं बेचारियों के पास। ओ जब ओके आपने क्या बोला कि गाय ने बोला, फिर लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं, जब लड़कियां उस लड़के को रिजेक्ट कर रही हैं और फिर भी उन्हीं के साथ सेम घर में रहेंगे तब सोचो क्या होता है, फिर क्या होगा? होगा भाई कि साहब। मैंने एक्चुअली एक लड़की का मुंह बनते हुए देखा, लेकिन उस बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं बचा था तो वो क्या ही बेचारा। करती। लेकिन खैर द मोमेंट ये लड़के लड़कियां आपस में एक रोमांटिक एंगल पे बातें करने लगते हैं तो मुझे बड़ा क्रिंज फील होता है। आप रोमांटिक इनका क्रिंजी है क्योंकि बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रहा है। अभी हम लोग इस पे ऊपर कोई That's प्रॉपर हम लोग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप भी देखें, हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी शो में बैठे हैं, कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे भाई क्या हुआ है इसके अंदर। तो भाई अब ये लाजवाल तो बड़ा एक हॉट टॉपिक है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब कौन सा नेक्स्ट शो हमारे पास अलाइंड है, जल्दी से बता देना। जनाब जो हमारा नेक्स्ट शो है वो भी बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का है, बहुत सारे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, बड़ा उसके बारे में बातें भी हो रही हैं, विच इज कॉल्ड मैं मंटो नहीं हूँ। जब मंटो ये नहीं है तो फिर मंटो के ऊपर क्यों है? इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको लिखा है द वेरी कंट्रोवर्शियल खलीलुर रहमान कमर साहब ने। ओह, तो आप ये समझ तो अभी जाइए। से बहुत क्रिटिसाइज मैंने सोच लिया लेकिन खलीलुर रहमान वही ना जो अभी इनके ऊपर बहुत बैकलैश हुआ था, जी, जी, वो होता अब रहता तक भी हो गए थे वो, इन्होंने ड्रामा लिख दिया मैं मंटो नहीं है। वो एक बहुत बड़े राइटर हैं बाय द वे। तो मैं ये कहूँगी कि हम उनकी पर्सनालिटी को साइड में रखते हैं और उनके क्राफ्ट पे बात करते हैं। और दूसरा ये कि इसे डायरेक्ट किया है नन अदर देन नदीम बेग साहब ने, जो फिल्में भी डायरेक्ट करता है। प्यारे अफजल उनके पोर्टफोलियो में है। मेरे पास तुम हो, जिसके पीछे पूरी आवाम पागल मेरे हो गई पास थी। तुम हो, वो भी क्या खासा खलीलुर शो रहमान ने था लिखा था, भाई। मेरे पास तुम हो। जी जी। वो तो सिनेमास भाई, में लगी थी, लास्ट वो इतनी episode ब्लो हुई थी, cinemas सिनेमास में लगी थी। अच्छा तो थोड़ा सा मैं इस शो के बारे में बता दूं कि मुझे इसके टाइटल से ही शुरू करते हैं कि मुझे इसका टाइटल बहुत क्रिएटिव लगा। व्हाट डू यू थिंक मैं मंटो नहीं मैं हूँ। सच सच बोलूंगा भाई, ये मंटो है कौन? तो मैं बताती हूँ मंटो के कपड़े मैंने देखे, मंटो कौन है? मंटो जो भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैंने ड्रामे देखे हैं, मैंने एपिसोड देखे हैं, लेकिन इस अलाइन बात से क्या समझ आया कि मैं मंटो नहीं हूँ। वो खलीलुर रहमान को 1 वर्ड नहीं रखना होगा तो 4 वर्ड उन्होंने नहीं, सोचा अच्छा, उन्होंने सोचा मेरे पास सुमो 4 वर्ड का था, वो भी इतना हिट हो गया तो ये भी हिट हो जाएगा, 4 वर्ड रखता हूं मैं, तो उन्होंने रख दिया। मे बी दैट्स द स्ट्रैटेजी। लेकिन मुझे नाम बहुत क्रिएटिव लगा था क्योंकि मंटो जो है, अगर आपको नहीं मालूम तो लेट I don't मी know. टेल यू कि सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर ज़माना राइटर हैं और ये बहुत बोल्ड लिखा करते थे और इन पे अक्सर लोगों का एतराज़ उस दौर में ये था कि ये बहुत ऑब्सीन लिखते हैं। लेकिन वो हमेशा इसको इस तरह काउंटर बैक करते थे कि मेरी राइटिंग्स गंदी या फहाश नहीं है, बल्कि मैं सोसाइटी को डिपिक्ट करता हूँ, तो अगर तुम्हें मेरी राइटिंग बुरी लग रही है तो मे बी द सोसाइटी इज नॉट अप टू द मार्क। बहुत अच्छी बात है ये, खलीलुर लेकिन रहमान से रेफर क्यों लग रहा है कि खलीलुर रहमान साहब भी तो यही चीज कर रहे हैं? मे बी आई डोंट नो कि उनकी पर्सनल लेवल पे क्या बातें हैं, बट ऐसा यू हैव अ पॉइंट। तो मुझे टाइटल बहुत Okay. क्रिएटिव अच्छा मुझे ये एक सवाल ये कि इन्होंने ये चीज ड्रामे में कैसे डाली, मतलब व्हाट्स द स्टोरी लाइन, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द बाबर ड्रामा? तुमने ड्रामा देखा कि नहीं देखा? देखो इस ड्रामे में भी एक्सप्लेन किया है कि जो एक कैरेक्टर है हुमायूं सईद साहब का, जो कैरेक्टर उसका एंड नाम सज्जल है मेरे ख्याल से शायद जी, इसमें। मैं सरनेम मंटो है तो ही इज मंटो। लेकिन वो बार बार ड्रामे में वो एक बहुत ही कावर्ड सा कैरेक्टर है जो बहुत बुज़दिल है, उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, अनलाइक द रियल सादत हसन मंटो। तो वो बार बार कैरेक्टर खुद भी कहता है कि भाई मैं उस मंटो जैसा नहीं हूँ, तो मैं मंटो नहीं हूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट। जावियार मंटो नाम है ड्रामे के अंदर उसका, हुमायूं सईद के कैरेक्टर का नाम है जावियार मंटो। वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर होते हैं। अब होता ये है कि जावियार मंटो को, हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है, उनकी डॉन की बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती है, तो उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी तक, टिल नाउ जितने भी एपिसोड आए, एक्सेप्ट जावियार मंटो नहीं कर रहा है जो हुमायूं सईद का कैरेक्टर है कि मुझे उनसे मोहब्बत होगी। इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था सज्जल कैरेक्टर से, सज्जल ने कर ली है, कभी थोड़ा बहुत करके कर लिए।
सो टीचर और स्टूडेंट के कैरेक्टर लव स्टोरी पे बहुत क्रिटिसिज्म उनको फेस हुआ है, जिसपे और बनता हुमायूं भी है। सईद का कमेंट भी आया था कि नहीं हम ये चीज प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये बताती हूँ कि यार जब ये ड्रामा मैंने देखना शुरू किया ना, तो मुझे आई टेल यू कि यूजुअली स्टोरी टेलिंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग का ना एक बड़ा गेम होता है कि इट्स नॉट लाइक नॉवल कि आपने 4 लफ्ज लिख दिए और आप इमेजिन कर रहे हो। विजुअल स्टोरी टेलिंग में आपको विजुअल्स प्रॉपर्ली दिखाने पड़ते You हैं। have to create a scene, आपको हाँ। एक एटमॉस्फेयर बनाना होता है तो कि मुझे ऐसा लगा राइट फ्रॉम इट्स ओपनिंग सीन मुझे ये बहुत ही एक फिल्मी किस्म का एम्बिशियस प्रोजेक्ट True. लगा, विच इट इज। ऑल इन ऑल अगर मैं ये सम अप करूँ ना कि मैं मंटो नहीं हूँ, इज समवट अ प्रोजेक्ट, अ कंटेंट जो कि क्लटर को ब्रेक जरूर कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, लोग उसे देख रहे हैं। और डायलॉग्स बाय द वे आर द फोर्टे ऑफ खलीलुर रहमान कमर साहब, कि उनके डायलॉग सुनने में जो मजा आता है, क्योंकि अच्छा डायलॉग होता है जिसके अंदर सब टेक्स्ट इन्वॉल्व हो, और वो मजेदार कैरेक्टर है। फुप्पो का एक कैरेक्टर ऐसा है जो नॉर्मल बात नहीं करती, वो रिडल्स में बात करती है, वो सब टेक्स्ट के अंदर बात करती है। तो मुझे ये बड़ा मैं एंजॉय कर रही ये हूँ। तो खलील रहमान के ड्रामों में मेन चीज होती ही है कि अगर मुझे आप कोई भी ड्रामा दिखाते हैं, मैं उसके डायलॉग सुन के बता दूंगा खलील रहमान का लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी एक सिग्नेचर लैंग्वेज और सिग्नेचर वे ऑफ टोन है। हम इस शो को कहेंगे कि मैं तो एटलीस्ट कहूंगी कि मैं तो इसे मजीद देखना चाहूंगी, मैं बहुत एंजॉय भी कर रही हूँ। तो मैं भी देखूंगा, स्टार्ट किया तो देखना तो पड़ेगा कि क्या होता है उनके साथ। अच्छा है मैं नहीं देख रहा ड्रामा, क्योंकि मुझे ये वैसे ही बहुत बोरिंग लग रहा है ड्रामा। तो आप मंटो मैं नहीं देखूंगा। तो ये तो आप बात हुई। बिरयानी। हाँ तो अब ये तो बात हुई मैं मंटो नहीं हूँ, और अब शिफ्ट होते हैं कि हम बाबर के पसंदीदा बिरयानी की तरफ। हाँ, मज़े की बात ये, मैंने आधा ड्रामा इसी तरह देखा है कि मेरी दादी देखती है बिरयानी ड्रामा तो मुझे उसके कैरेक्टर्स का पता चल गया। फिर आई गॉट इंटरेस्टेड यार कि क्या है इसके अंदर, क्या स्टोरी है इसकी। तो फिर मैंने जब देखा ड्रामा, तो इसके अंदर मैं आपको, अगर मैं इसको बहुत ब्रीफली बताऊँ ना, इसके अंदर 2 फैंटेसीज़ हैं। एक होती है औरत की फैंटेसी और एक होती है मर्द की फैंटेसी। औरत की क्या है कि यार वो एक मिडिल क्लास घराने की हो और उसकी ज़िंदगी के अंदर ना कोई एक अमीर ज़्यादा आ जाए, सिंड्रेला मोमेंट, कि एक अमीर ज़्यादा आ जाए और प्राडो गाड़ियाँ वो हों पीछे, और लेकिन वो ना उसके लिए बड़ा हम्बल हो जाए। तो औरत की एक फैंटेसी ये है। मर्द की एक फैंटेसी ये होती है कि यार उसका बहुत पावर हो, बहुत पैसा हो, मगर उसको प्यार एक बहुत ही कुछ सादा लड़की से, मिडिल क्लास किसी लड़की से हो जाए जिसके पास पैसा ना हो, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे बड़े एक अच्छे तरीके से। तो ना जो उसमें रिव्यूज भी वगैरह पढ़ रहा था, बाबर, तो मुझे लग रहा है नॉवेल कि वाली ये जो औरतें जो फैंटेसी है ये आप अपनी बता रहे हो, जो आपकी फैंटेसी है। जो लड़कियां इतनी मोटी मोटी नॉवेल्स पढ़ती है ना, उनको ये ड्रामा बहुत पसंद आया। एग्जैक्टली। हाँ। और मेन वजह ये भी है खुशहाल खान। हाँ, वो भाई लड़कियां तो उस ड्रामा और बिरयानी, पता नहीं लोगों ने क्या ये नाम बड़ा और मजेदार मैं एक बिरयानी। मिनट, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये फाद मुस्तफा की प्रोडक्शन है, तो इसका मतलब फाद मुस्तफा ने अगर स्क्रिप्ट चूज करी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अभी तक जितने फहद मुस्तफा के ड्रामा है, आई लाइक्ड इट, कि यार मुझे अच्छे ऐसा लग रहा है ड्रामा। फहद मुस्तफा से पैसे खाकर आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फाद well, मुस्तफा they're right, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो अच्छे ड्रामे बना बहुत रहा है। बाय द वे इस ड्रामे में जो थोड़ी बहुत क्विकली कहानी बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बने हुए हैं, बहुत अमीर हैं खुशहाल खान, और वो अचानक से पढ़ने आ गया है, एमबीए करने आ गया है, और रमशा खान जो है वो उनको असिस्ट करेंगी, टेकिंग हर थ्रू द जर्नी। उनके टीचर ने बोला था रमशा खान की कि आप इनको पढ़ाओ, क्योंकि रमशा खान पढ़ने में अच्छी और थी। इसी चक्कर में लड़का लड़की करीब आएंगे और उनको एक दूसरे से इन्फैक्चुएशन भी हो रही है। लेकिन ऑन द साइड सरवत गिलानी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुशहाल खान के कैरेक्टर से कनेक्टेड है, और वो उनको सारी सजेशंस देती रहती हैं, उनकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन शुरू में किसी को समझ ही नहीं आया कि ये कौन है, क्या कर रही है। लेकिन अब एपिसोड में जरा खुल गया, एक धमाका मिला है हमें कि वो उनकी पहली बेगम है भाई, बेगम है। और ये बड़ा ही धमाका मिला है, और इस तरह का अच्छा धमाका। आई थिंक ऐसे ट्विस्ट मजेदार होते हैं। नहीं, अब लेकिन अच्छा आ रहा है वैसे ड्रामा लेकिन उसमें। कुछ हुआ है इस ड्रामे में जिस पे लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि जनाब सरवत गिलानी का जो कैरेक्टर है वो कह रही हैं, वो क्लेम कर रही हैं कि वो अभी 35 साल की, और इनकी शादी 4 साल पहले हुई है, विच मेक्स इट कि वो 31 इयर्स की थी, और खुशहाल खान जो है उनसे कुछ साल ही छोटे हैं। तो इस वक्त करंट टाइम में उनकी खुशहाल खान की एज 35 साल। ड्रामे के साथ साथ मैथ्स भी पढ़वा रहे हैं। 35 साल का बंदा एक बॉय की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ने क्या जा रहा है इस वक्त? बिजनेस संभालना होता है। मैं हूं ना वाला शाहरुख खान। मैं हूं नहीं कि वो होता है ना एकदम खानदान में होता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं करना, अब मैं पढ़ूंगा। अरे नहीं, मैं पढ़ूंगा। नहीं बॉयज, ऐसा पूरी जिंदगी नहीं पढ़ के अब मैं पढ़ूंगा। ग्लिच है, उन्होंने आई थिंक मैथ अपनी कैलकुलेट नहीं की, और इस पे सब लोग बोल रहे हैं। इसमें एक और बात भी है, मैथ में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि भाई उसकी शादी ही बड़ी औरत से है, वो दिखाने के लिए हुआ है। भाई ड्रामा आप जो है ना उसका कॉन्सेप्ट देखें, मैथ छोड़ दें, कॉन्सेप्ट देखें, चलो छोड़ देते हैं। डायरेक्शन देखें,
सही जा रहे Which हैं, is सही good, जा which is रहे good. हैं। Actually, खैर, he is right कि डायरेक्शन बहुत मजे की है, छोटे छोटे नुआंसेस जो वो शो करते हैं, द वे इट इज डायरेक्टेड, ट्रीटमेंट बहुत मजेदार है, लाइट बहुत अच्छी चल रही है, तो ओवरऑल रोम कॉम हल्का सा फील है इसका, फ्रेश पर्सपेक्टिव है। पहला मुझे बड़ा अच्छा एपिसोड लगा कि वो अगरबत्ती की स्मेल से ये तो मेरे साथ भी होता है, तो ये इंसाइट उन्होंने अच्छा पकड़ा। एक अच्छा फील में ले आए जेंजीज को ना, फील में ले आए कि यार ये अगरबत्ती की स्मेल और ये सब चीजें एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया शुरू से ही। ये ड्रामा मुझे अच्छा तो लगा आई एम बिरयानी ग्लैड का। कि ये तीनों पे हम मुत्तफिक हैं कि हमें ड्रामा अच्छा Good लग रहा drama. है। अच्छा, गुड अच्छा, ड्रामा, अच्छा, पॉपकॉर्न अच्छा। पैनल ने अप्रूव कर दिया है भाई इस ड्रामे तो को। इस बात पे Continue popcorn रखें हो आप लोग जाए? popcorn इस fan। बात पे पॉपकॉर्न हो जी, जाए, जी, बिल्कुल। हम लोग मुत्तफिक, वो क्या बोलते हैं वो, मुत्तफिक। अलाइन 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 हो गए भाई, अलाइन हो गए। उर्दू का आप बयान नहीं पैनल है मानेगा। ना, तो हम लोग बहुत हाँ। प्रोफेशनल है, पैनल है तो हम अलाइन हो गए। तो भाई ये था बिरयानी शो आपके लिए, जो बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो आप भी देखें, हम भी देख रहे हैं, हमें तो अच्छा लगा। आप देख के बताइए कैसा लगा कमेंट्स में। ओके भाई, लास्ट शो कौन सा है रिव्यू करने के लिए? ऐसा क्या लाइन वो है भाई? तो भाई लास्ट शो जो हमारे पास है उसका नाम है केस नंबर 9। फैसल कुरैशी वाला ना, फैसल कुरैशी केस नंबर वाला। 9। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर ड्रामा बना हुआ है। 7th स्काई की प्रोडक्शन है, शाहजेब खानज़ादा ने इसको लिखा है और वजाहत हुसैन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही सीरियस टॉपिक इस पे हुआ है। नम्रा, आपने देखा है ड्रामा? बिल्कुल देखा है। मी बीइंग अ वुमेन, मैं इस ड्रामे को देख भी रही हूँ क्योंकि जब इसके टीजर्स आए थे मार्केट में, आई कुड टेल कि ये किस टॉपिक पे टॉपिक है इसका, रेप का। एक रेप विक्टिम अपने हक के लिए लड़ रही है, तो ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन मुझे तो बहुत ये ड्रामा अट्रैक्ट किया। मैं देखना चाहूँगी क्योंकि हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान के सोसाइटी में, इस चीज़ को लेके ना इतना बुरा इसे ट्रीट किया जाता है, द वे इसकी मॉकरी होती है, तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छी बात है इसके ऊपर कोई ड्रामा आया I'm आप, glad. ताकि आप एक नए चैनल पे जाके ये बात बता रहे हो, नॉट जस्ट इन द न्यूज आ रहा है कि भाई आपको देख रहे हो। बट इसको बाबर proper इसमें ड्रामे, इस टॉपिक को ना राइटर्स ने बहुत मंजन की तरह खींचा और बहुत गंदे तरीके से इस ड्रामे, इस टॉपिक को एक्सप्लॉइट किया गया है। रेप के साथ जिस तरह वो एक बेचारी सी लड़की दिखाते हैं, उसके पीछे राहत फतेह अली के आलाप लगा देते हैं जैसे वो कोई बेचारी है, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इस तरह के टॉपिक्स को ना बहुत ही तरीके से लेके चलें जहां हम लड़कियों को एम्पावर्ड दिखाएं और True. उन्हें रास्ता दिखाएं कि वो किस तरह से, खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा सीन हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो हम किस तरह इसको प्रोसीड करें ना, इस तरह की चीज़ों को जहाँ जो तक- इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। तो कहानी तो आप सबको पता ही है क्या है, लेकिन मुझे थोड़ी से इसमें कुछ मसाइल नजर आए। लेकिन एज अ जेंजी मैंने ड्रामा देखा है, इसके 4 एपिसोड्स अभी तक आए हैं, मैंने देखे हैं। बहुत फास्ट पेस में इसको लेके जाया जा रहा है, लंबी कहीं नहीं की जाई। फर्स्ट एपिसोड में आपको प्लॉट बता दिया गया कि हम ये चीज इस Which is हो the रही है, best part ऐसे- तभी एज अ जेंजी, क्योंकि- क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में लंबी बहुत होती है। हमारे तो 11 किस्तों में Gen Z पता नहीं होगा। क्या इतना लंबा Gen Z जाता का है, attention span भी ये खत्म होता जा रहा है। है। क्योंकि They हम want quick. अपने कंटेंट भी यूं बस यूं वाला देखते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अगर रील पे कोई लंबी हो रही हो तो, लेकिन इन्होंने बहुत फास्ट पेस में चला है, बहुत अच्छे तरीके से लेके चले हैं कि उन्होंने प्लॉट बिल्ड कर दिया, आगे उसने केस रजिस्टर कर दिया पुलिस वाला, और सबसे फैसल- अच्छा कैरेक्टर जो मुझे इस ड्रामा में लगा है वो है वो पुलिस वाला। पुलिस I love वाला, it, I वो love जो it. गौहर पुलिस रशीद- वाला गौहर गौहर रशीद ने रशीद जिस बहुत तरीके से अच्छा उसको था। अच्छा प्ले गौहर करा रशीद है, अच्छा एक्टर है। एक्चुअली वही हैं जो इस ड्रामे को शायद वही डायरेक्ट किए grip हुए करेंगे। हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है। अच्छा बाय द वे, मुझे एक चीज़ कहानी को जब हम आगे लेके चलते हैं कि एक लड़की है जिसके साथ ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया है और अब वो इसको लीगली प्रोसीड करना चाह रही है, और इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं कि लड़कियों को बताया गया है कि इस तरह के केसेस में कहाँ जाना yes, चाहिए, yes, क्या होना, yes. तो थोड़ी कब करना information चाहिए। वो लोग दे रहे हैं। लेकिन मेरा इस ड्रामे की राइटिंग से थोड़ा सा मैंने इसका एक ग्लिच पकड़ा है, एक प्रॉब्लम कि यार देखो, शुरू में उन्होंने दिखाया कि लड़की के साथ रेप होता है, वो घर आती है, वो घर वालों को बता देती है और वो कहती है कि मुझे केस FIR रजिस्टर करनी है, वही आपके लेकिन टिपिकल उसके घर वाले नॉर्म्स के मार नहीं मान रहे। स्पेशली उसके जो भाई साहब हैं वो जी उन्हें घसीट के उनके रूम में लॉक कर देते हैं, शी इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ हर होम एंड लॉज एन FIR। लेकिन उसी एपिसोड में आगे जाके ये होता है, उसी तो नहीं अगले एपिसोड में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनके भाई के कैरेक्टर में शिफ्ट आता है और वो कहते हैं बहन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये ये एक- कैसे होता है भाई? या आपको अगर कैरेक्टर को एक शिफ्ट भी डालना है तो आपको तो उसको एक पूरा organic fade होता है, growth- नहीं, fade उस होता है। टाइम पे वो जज्बाती था कि नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद फिर जब उसको एक कॉल आती है यूनिवर्सिटी से कि तुम आ नहीं रहे, फाइनल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें दोस्त जब इंसिस्ट करते हैं कि हम तुम्हारे घर आ रहे, तब वो फौरन से सडन I चेंज होता है। understand, but ये बहुत थोड़ी वीक राइटिंग थी कि एक जगह भाई की वजह से उसका इतना बड़ा नुकसान हो नॉट गया ओनली है। भाई, अब्बा भी मना कर रहे थे, अम्मा भी मना कर रही अब्बा हैं। थोड़ी मेलो अम्मा अब्बा थे, उन्होंने लेकिन दरवाजे पे भाई ताला came out लगा as- दिया कि बाहर ना जा सके। सेकेंडली मुझे एक और चीज में थोड़ा सा मसला लगा, वो ये था कि इतने दो बड़े मोमेंट्स थे कहानी के, डिफाइनिंग मोमेंट्स। एक तो है वो
रेप केस के बिल्कुल आफ्टर मैथ, बिल्कुल बाद वाला सीन, जहाँ जुनैद खान घर पे पहुंचते रोहित हैं का कैरेक्टर रिवील और कर रहे हैं। पीछे से वो जो विक्टिम है, वो जो इसकी बहुत बुरी हालत होनी चाहिए, वो उठती हैं और वो मुझे लगा बड़ा कैजुअल उसे ट्रीट कर दिया उस सीन को कि दोनों दोस्त आपस में जो है वो रेपिस्ट और उसका दोस्त आपस में बात करें। पीछे से वो लड़की बैग उठाती है और वो कहती है मैं जा रही हूँ, और वो कहती है मेरा मोबाइल अंदर रुक गया है। ऐसे मोमेंट पे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आती। तो आई फेल्ट नहीं तो वो इसलिए दिखाया है कि जुनैद खान का कैरेक्टर भी समझ नहीं आया है कि वो कर क्या रहा है। मैं इसके बारे में वो बता दूं, कभी- जुनैद वो खान का कभी- कैरेक्टर जो है ना, आपने वैसे देखा होगा कि जो अक्सर इन केसेस में जो होता है वो बड़ा ना एग्रेसिव होता है, लेकिन जुनैद खान का कैरेक्टर ऐसा नहीं था। ही वाज क्वाइट कन्विंसिंग एंड क्वाइट मैनिपुलेटिव। उसने कहीं पे उसको फोर्स लाइक बाय वर्ड्स नहीं किया था। ही वाज क्वाइट मैनिपुलेटिव इन द स्टार्ट। और जब वो एफआईआर कटवाने के लिए जब वो जा चुकी थी, जब उसको पुलिस की तरफ से पता चला था, ही ऑल्सो वेंट टू द पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उसने उनके साथ क्या कहते हैं अब आराम से बात करी थी, विच इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग, क्योंकि जो बंदा ये काम करता है वो एक बहुत डरा हुआ सिचुएशन। फैसल कुरैशी। अच्छा, बाय द वे मैं जरा आगे का बता देती हूँ कि बेसिकली ये जो पूरा ड्रामा है आगे जाके कोर्ट रूम ड्रामा बनेगा। तो इसकी थोड़ी सी इंसाइट मुझे मिली थी कि जो स्क्रिप्ट था वो शाज़ेब खानज़ादा लेके बहुत जगह घूमे थे, बट द मोमेंट वो कोर्ट रूम टॉक ड्रामा देखते थे तो एवरीबडी वाज रिजेक्टिंग द स्क्रिप्ट। आपने लिखा अच्छा है लेकिन ये बन नहीं सकता इस पे कुछ, लेकिन समहाउ इट गॉट प्रोड्यूस्ड और अब हमारे सामने। तो जब ये कोर्ट रूम में आएगा और जब वहाँ बहस मुबाहिसे होंगे, वो बड़ा मजे का सीन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबा कमर अपनी वकील खुद प्ले करेंगे। नहीं, उनके साथ आमना शेख आएंगे, अभी उनका कैरेक्टर बाकी Okay, है। okay. एंड उनका कमबैक हो रहा है बाय द वे गाइस। उनका शादी के बाद जो काफी अरसे से स्क्रीन से गायब थी, आमना शेख इज एक्चुअली कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन एंड शी इज अ ग्रेट परफॉर्मर। लेट्स सी व्हाट शी इज गॉट टू ऑफर टू अस। और केस नंबर 9 से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ें। बाय द वे मैंने एक और चीज़ नोट की, आई थिंक राइटिंग में आगे जाके ये भी होगा कि एक ही क्राइम सीन को मुख्तलिफ लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से बयान करेंगे और वो हमें दिखाए जाएंगे। क्योंकि हो सकता है क्योंकि फैसल कुरैशी storytelling। ने पुलिस वालों को ये बोला है कि रोहित मेरे साथ था रात में डिनर पे। हाँ। और अब वो सबा कमर का कैरेक्टर रोहित के घर पे जा चुकी है, उसको वो बता चुकी है, उसको सब पता है। तो अब क्या होता है ये देखने में मजा आएगा कि वो जो रोहित का कैरेक्टर है, जो जुनैद कर मजा यही आएगा वो कि किसकी साइड लेंगे, अपनी दोस्ती निभाएंगे या फिर सच और हक का साथ देंगे। सो दिस इज इट गाइस, these were all the shows that are there और जिसका हमने आप लोगों को एक अनबायस्ड जो हम सोचते हैं वैसा रिव्यू करके दिखाया। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जहां हम डिस्कस करेंगे, जहां हम एक्चुअली पॉपकॉर्न रेटिंग्स हमारे सेगमेंट का नाम है और हम रेट करेंगे नाम अब अच्छा आएगा है। ना मजा। बेस्ट एक्टर को। पॉपकॉर्न खाते हुए करेंगे। करो। तो जनाब व्हाट डू यू थिंक बाबर के आपके लिए इस वीक का टॉप बेस्ट एक्टर कौन था? सर बेस्ट एक्टर मैं बोलूँगा कि हुमायूं सईद। अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एक्ट्रेस जो है मैं चूज़ करूँगा सज्जल, गुड कैरेक्टर, गुड अच्छा। ये रमशा कर सकता हूँ क्योंकि बिरयानी माई फेवरेट। अच्छा फिर बची विलन नेगेटिव कैरेक्टर, उसमें मैं लूँगा फैसल कुरैशी। ओके, सो नाउ दैट द बकेट इज़ इन माई हैंड और मैं कहूँगी मेरे लिए इस वीक का सबसे टॉप परफॉर्मिंग एक्टर या एक्ट्रेस साइमा नूर रही। शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और अगर मैं नेगेटिव कैरेक्टर की बात करूं तो मेरे लिए आज़ान समी खान ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो बहुत मेलो रह के भी बहुत कोल्ड ब्लडेड विलन निकल कर आ रहे हैं। सो मेरे लिए ये दोनों हैं। फॉर मी बेस्ट एक्टर बिरयानी के मामू, ओह या, ठीक है। एंड एक्ट्रेस में साइमा नूर और विलन में अजान समी खान। ओके, सो वी आर एग्रीइंग ऑन या ये वेरी आप लोग एग्री कर रहे हैं, मैं अलग हूँ क्योंकि यू नो यंग। आप अलग हो ना, आपकी फैंटेसी अलग है। भाई। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपने शो को रैप अप करते हैं। सो वी आर साइनिंग ऑफ, द पॉपकॉर्न पैनल इज साइनिंग ऑफ। देखते रहिए माइको, देखते रहिए द पॉपकॉर्न पैनल। पैनल।